नवरात्रि में किसी भी दिन 9 लौंग घर में इस जगह पर लटका देना, रातों रात भाग्य चमक जाएगा। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और इस बार 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्यौहार एक साथ मनाया जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए कि ये एक उपाय जो कि 9 लौंग से आपको करना है, ये उपाय आप नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी एक दिन कर लेना। सिर्फ एक बार ये उपाय आपको करना है और ऐसा उपाय है जो आपके भाग्य को इस तरह से चमका देगा कि कभी आपके जीवन में कोई दुख, कोई संकट माँ दुर्गा नहीं आने देंगी। अब देखिए, 9 लौंग का ये जो उपाय है, ये नवरात्रि में आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पड़ने वाली अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। और इस दिन ये उपाय अगर आप करते हैं या नवरात्रि में किसी भी दिन करते हैं, आपके घर से सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर हो जाएगी। जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, जो भी नज़र दोष है या जो भी आपके घर में धन की कमी है, पैसा नहीं आता है, पैसा आपके हाथ में नहीं रुकता है, आपके पास नहीं रुकता है, सारी समस्याओं का हल आपको इस लौंग से मिल जाएगा। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी होती है, चाहे फिर वो शारदीय नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो। तो 4 तरह के नवरात्रि साल में आते हैं। ये उपाय आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो उपाय है लौंग का, ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। और जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं या धन जिनके पास नहीं रुकता है, उनके घर में भी धन रुकेगा। जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि घर में फिजूल खर्ची हो रही है, बहुत बीमारियों में पैसा जा रहा है ना, बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम है। 9 लौंग 9 माता का स्वरूप होती हैं। आप सभी जानते हैं कि लौंग जो होती है, ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग के बिना माँ दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। नवरात्रि की पूजा ही अधूरी होती है, क्योंकि लौंग का पूजन सबसे ज़्यादा नवरात्रि में किया जाता है। लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है और जो व्यक्ति लौंग का उपाय नवरात्रि में करता है, वो अपने भाग्य को चमका लेता है। अब देखिए, भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, वो भी भाग्य से दूर हो जाएंगे और रातों रात आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देने लगेगा। फिर आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके पास धन आना शुरू हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि धन तो है लेकिन धन बढ़ता नहीं, पैसे में वृद्धि नहीं होती। तो ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को करने से धन आएगा भी और धन बढ़ेगा भी। दूसरी चीज़, जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि नौकरी नहीं लग रही, सफलता नहीं मिल रही, जीवन में बहुत पीछे हैं, है ना, तो उन लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस उपाय को करने से मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आती है, और अगर अंदर है तो तुरंत आपके घर से बाहर होती है। और देखिए, जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होती है, वहाँ होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। और लौंग जहाँ होती है ना, कभी ये बुरी शक्तियों को नहीं रुकने देती, नज़र दोष को नहीं रुकने देती है। इसीलिए लौंग का ये उपाय नवरात्रि में ज़रूर करें, क्योंकि 9 लौंग का उपाय आपके जीवन के जितने भी कष्ट और दुख हैं ना, उन्हें दूर कर देगा। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले तो आपको 9 फूल वाली साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रख लें, क्योंकि अगर लौंग टूटी होगी, खंडित होगी, तो ये उपाय सफल नहीं होगा। 9 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कलावा, यानी कि मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। पीले कलर का भी ले सकते हैं, लाल कलर का ले सकते हैं, कोई भी कलर आप ले लें मौली धागे का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि ये जो मौली धागा है, इसी के अंदर आपको एक एक करके ये 9 की 9 लौंग बांध देना है, ठीक है ना। गांठ लगाकर 9 की 9 लौंग आप बांध देंगे और एक माला बना लेंगे, 9 लौंग की एक माला। अब आपको क्या करना है, इस माला को अपने घर के दरवाजे पर इसे टांग देना है, अंदर की तरफ। आपके घर का जो दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर अंदर की तरफ इसे लटका देना है। और नवरात्रि में आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये जिस दिन भी किया है, तो नौमी, अष्टमी यानी कि नवमी तिथि जो होती है, उस दिन तक आप इसको लटकाए रहने देंगे। अब मान लीजिए ये उपाय आप नवमी वाले दिन कर रहे हैं या अष्टमी वाले दिन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, नवमी के दिन पूरे दिन, अगर सुबह में आप लटका रहे हैं तो पूरे दिन ये 9 लौंग आप अपने घर में लटका रहने देंगे।
अष्टमी को कर रहे हैं तब भी लटका रहने देंगे, उससे पहले ही कर रहे हैं तब भी आपको नवमी तक इस लौंग की माला को अपने घर में लटके रहने देना है। और जब 10वीं तिथि होगी यानी नवमी के बाद जो 10वां दिन होता है उस दिन आपको ये माला उतारनी है और किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रख दें। और अगर आपके घर के आसपास ऐसी जगह हो कि जहाँ शुद्ध जल हो, पानी बह रहा हो, कोई नदी हो पवित्र, कोई पवित्र तालाब हो जिसमें साफ पानी हो, वहाँ भी आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं। अब देखिए 9 लौंग की माला घर में लटकाने से होता क्या है। सबसे पहले तो ये शिव और शक्ति का स्वरूप है, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। दूसरी चीज़ 9 लौंग 9 माता का स्वरूप, आपके घर में हमेशा धन आता है, सुख आता है, वैभव आता है और आप समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर महाधनी महाकरोड़पति भी आप बन जाते हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी, जो भी बुरी शक्तियाँ थी, जिस वजह से भी घर में पैसा नहीं आ रहा था ना, वो सारी चीज़ें दूर होती हैं। अब सच्ची श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति इस उपाय को करता है वो इसका चमत्कार थोड़े दिनों के अंदर ही अपने जीवन में देख लेता है। तो ये उपाय करिए और फिर देखिए जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। नवरात्रि का बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर से इस उपाय को करें। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब ऐसे घर में धन की देवी माता लक्ष्मी आती हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है गुलाब का एक फूल, साथ ही साथ साबुत 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। 2 साबुत लौंग लेंगे, एक फूल लेंगे गुलाब का, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे और घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। दीपक लंबी बाती का तैयार करना है। सबसे पहले ये दीपक आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने, ठीक है ना। माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। उपाय शाम का है, नवरात्रि में किसी भी दिन करना, लेकिन उपाय कोशिश करें कि शाम के समय में आप इस उपाय को करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएंगे, फिर गुलाब के फूल में 2 लौंग रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है, ठीक है ना। इसके बाद आप माँ दुर्गा की पूजा भी करें। जिस तरह से भी आप करते हैं उस तरह से माँ दुर्गा का पूजन कर लें। माँ लक्ष्मी को जब ये फूल अर्पित करेंगे तब उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में आइए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। हमेशा के लिए मेरे घर से निर्धनता, धन की कमी, पैसों की कमी, जितनी भी समस्याएं हैं पैसों को लेकर उन्हें आप दूर कर दीजिए। इतनी प्रार्थना माँ से कर लेना। गुलाब के फूल के साथ ये 2 लौंग उन्हें अर्पित कर देना और फिर देखना आपके घर में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। गुलाब का फूल जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। वैसे तो उन्हें कमल का फूल बहुत प्रिय है, लेकिन कमल का फूल आसानी से मिलता नहीं है ना। अब लाल रंग का ही गुलाब का फूल होता है, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। तो गुलाब का फूल आपको लेना है क्योंकि ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और लौंग के साथ जब आप गुलाब का फूल माँ को अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन में जो सोच भी नहीं सकते ना, वो भी आपको मिल जाता है। तो धन तो इतना मिलता है कि आप संभाल नहीं पाते हैं जब एक बार माँ की कृपा हो जाती है। ज़रूर से नवरात्रि में ये दूसरा उपाय करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर को कभी माँ लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती हैं। साथ ही साथ नवरात्रि के जितने भी दिन बचे हैं ना, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक ज़रूर लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर से बीमारियां दूर रहें, कभी बीमारियां घर में प्रवेश ना करें, क्योंकि बीमारियां घर में आती हैं तो धन की बर्बादी होती है, व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है और पूरा परिवार परेशान रहता है। क्योंकि पैसा कितना भी हो, अगर घर में कोई बीमार है तो वो सारा पैसा बेकार ही होता है। अब करना है क्या है, आपको नवरात्रि में माँ को शहद अर्पित करना है। शहद जब आप माँ को अर्पित करते हैं, माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के ही 9 स्वरूप हैं, 9 माता जो है माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। तो किसी भी दिन आप माँ दुर्गा को शहद अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, साथ ही साथ थोड़े से बताशे भी अर्पित कर दें कि मेरे जीवन की जो बीमारियां हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करना। तो नवरात्रि में ये उपाय अपने घर पर ही आप कर सकते हैं। माँ को शहद ज़रूर अर्पित करें, थोड़े से बताशे या शक्कर अर्पित करें, फिर देखें। देखिए बताशा और चीनी धन को बढ़ाने का काम करता है, शहद का उपाय आपको हमेशा बीमारियों से सुरक्षित रखता है। तो इस उपाय को करें और फिर देखें आपके घर में कैसे सुख समृद्धि बढ़ती है और हमेशा आप स्वस्थ रहते हैं। तो कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगाने
लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी लिख कर ही जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।